मैम ये प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रही है। न हमें कुछ बताया है, उल्टी कार्रवाई हमारे ऊपर ही करके हमारे दोनों तो मोबाइल जब्त कर रखे हैं। और इस केस को पूरा दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम आवाज नहीं उठा सके। हमें सीबीआई जांच की जरूरत है। हमारी मौत के जिम्मेदार गवर्नमेंट रहेगी, पुलिस प्रशासन रहेगी। मुख्यमंत्री वगैरह हमारा कोई संज्ञान नहीं ले रहा। हेमंत शर्मा ने कि आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, आप यहाँ से चले जाओ। मैसेज को और इनको गाली गलौज करके निकाल दिया वहाँ से हेमंत शर्मा ने। मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं, मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लगभग 1 महीने का लंबा समय बीत गया है। वंशिका जो महज सिर्फ 13 साल की थी 15वीं मंजिल से कूद जाती है। और सोचिए आप, जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, अभी तक भी जो माता पिता हैं न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। वो AIS अपार्टमेंट के लोग आज भी खुला घूम रहे हैं, वो आरोपी आज भी खुला घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। हमारे साथ वंशिका के पिता मौजूद हैं। सर, कितनी कुछ कार्रवाई अभी तक हो चुकी है, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? मैम ये प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है, न हमें कुछ बताया है। उल्टी कार्रवाई हमारे ऊपर ही करके हमारे दोनों तो मोबाइल जब्त कर रखे हैं 1 महीने से, जो तो 1 दिन के लिए लिए थे। आज कॉल डिटेल वगैरह सब वो मोबाइल में 1 दिन में निकल जाती है, पर 1 महीने से उन्होंने मोबाइल जब्त कर रखे हैं। न तो हम किसी से बात कर पाते हैं, न कुछ कर पाते हैं। हमें प्रशासन पे अब कोई विश्वास नहीं है। हमें सीबीआई जांच की जरूरत है और मुख्यमंत्री वगैरह हमारा कोई संज्ञान नहीं ले रहा। उसका वहां से कोई गोपाल सैनी नाम का एक लड़का, वो बीजेपी मंडल अध्यक्ष आया था, उसने हमारा धरना उठवाया था वहां से कि मैं 2 दिन के अंदर अंदर आपको सीएम से मिलवाऊंगा और आपका सारा संज्ञान सारा चीज करवाऊंगा। पर वो उसके बाद में नदारद है, उसके बाद में न तो वो मिल रहा है, न वो हमसे फोन पे बातचीत कर रहा है। उसका नाम गोपाल सैनी है, मंडल वो भाजपा मंडल अध्यक्ष है वो। और ये गोपाल, और उसके बाद में हेमंत शर्मा ने भी कोई वहां पे कोई कुछ भी काम नहीं करा न। और उसके बाद हमसे ये कह रहा है, हम गए थे FSL रिपोर्ट के लिए वहां पे, तो हमें डांट के भेज दिया कि मैंने हमारे वो समाज वालों को उसमें से किसी मेन आदमी को बता दिया FSL रिपोर्ट के लिए। और उसके बाद में हमें मैसेज को और इनको गाली गलौज करके निकाल दिया वहां से हेमंत शर्मा ने। और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। आज 1 महीना 5 दिन हो गए, पर अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं, मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या प्रेशर पड़ रहा है इन लोगों के ऊपर? कौन का प्रेशर पड़ रहा है? इसमें कौन है? इसमें इंदिरा मीना इन्वॉल्व है, पर क्लियर ये पता नहीं चल पा रहा। इंदिरा मीना वो उसका रिश्तेदार हो। इंदिरा मीना ये कह रही है स्टेटमेंट में कि अगर मेरा रिश्तेदार नहीं है, वो उसने हमारे आदमियों के खिलाफ नोटिस भेजे हैं, 1 करोड़ का मानहानि का दावा करा हुआ है। और उसने ये कहा है कि अगर वो मेरा रिश्तेदार नहीं निकला तो मैं उस पर मानहानि का दावा करूंगी, और अगर रिश्तेदार निकलता है या कुछ भी निकलता है मेरा, तो मैं इनके परिजनों से मिलूंगी और परिजनों का साथ देके उनके बेटी को न्याय दिलवाऊंगी। पर अभी तक 1 महीना हो गया, उसका न तो कोई कॉल आया हमारे पास, न कोई उसके आदमी को भेजा उसने, न कुछ को भेजा। मैडम, क्या कुछ अभी तक आपके लोगों की मांग? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो हमने मांगे करी थी उस पे कोई मांग पे हम खड़े नहीं उतरे। पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रही है। इंदिरा मीना जो कहती है कि वो मेरा दोहिता नहीं है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, हमारे ही आदमियों को वो नोटिस भेज रही है। उसने मीडिया के सामने ये कहा है कि मैं परिजनों से मिलूंगी, ना तो वो मिली है ना वो कॉल करी है। अगर उसका कोई रिश्तेदार नहीं तो वो सामने से आके हमसे बात करे, तब तो हम मानेंगे कि उसका रिश्तेदार नहीं है। पुलिस वाले के पास हमने FSL रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने यही कहा हेमंत शर्मा ने कि आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, आप यहाँ से चले जाओ, और हम ना रिपोर्ट आपको नहीं देंगे, हम और किसी को रिपोर्ट देंगे। अब वो पुलिस वालों को पता है कि वो रिपोर्ट किसको देंगे, क्योंकि माँ बाप तो हम है उसके। अगर हमको रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो किसको रिपोर्ट देंगे? या तो पुलिस वाले दबे हुए हैं, या कोई ऐसा आदमी है जो पुलिस वालों को ये काम करने नहीं दे रहा, दबाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी मांगे है सीबीआई जांच। सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि अब 1 महीने से कोई जांच नहीं हुई है, कोई पता नहीं चला है, ना AIS प्लेट में पता चला है, ना पुलिस प्रशासन कुछ करी है। हमें सीबीआई जांच की मांग है, हम सीबीआई जांच मांगते हैं। क्योंकि अब 1 महीने का लंबा समय बीत गया है, आप लोग सीबीआई जांच की अब मांग कर रहे हैं। AIS अपार्टमेंट में अभी भी आरोपी खुला घूम रहे हैं, CCTV कैमरास की फुटेज अभी तक भी सामने नहीं आई पाई है। तो क्या लग रहा है, इस केस को किसी तरीके से बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, आप लोग को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? हमको गुमराह तो कर ही रहे हो, तो शुरू से ही कर रहे हैं हमको गुमराह, और इस केस को पूरा दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम आवाज नहीं उठा सके। हमारी आवाज, हमारे परिवार की आवाज, और जो हमारे साथ समाज लगा हुआ है उनकी आवाज को दबाने में कोशिश कर रहे हैं ताकि ये केस आगे नहीं बढ़े। लेकिन मैं आवाज हमेशा बार बार उठाऊंगी, मेरी आवाज कोई चुप नहीं करा सकता।
ठीक है। राजस्थान सरकार के कोई मंत्री विधायक आप लोगों से मिलने के लिए आए, कोई आश्वासन दिया अभी तक? राजस्थान विधायक मंत्री वो गोपाल सैनी आए थे, उन्होंने कहा कि हम सीएम से मिलवाएंगे, आपकी जांच सीसीटीवी कैमरे चेक करवाएंगे, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन देके और हमें विश्वास करके हमारे विश्वास तोड़ के चले गए। उसके बाद कोई नहीं आया हमारे पास। आप लोगों के पास कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक भी नहीं आई है कि वंशिका कैसे पहुंची ऊपर, वो जाती हुई दिख रही हो, आती हुई दिख रही हो? कोई ऐसा सीसीटीवी कैमरा वीडियो आप लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचा है? नहीं, ऐसा कोई वीडियो हमारे पास कुछ भी नहीं पहुंचा है। देखो, मेरी सबसे पहले मांग है सीबीआई जांच, है ना। अगर नहीं हुई तो मैं टाइम दूंगी और सीएम के बंगले के बाहर में हम धरना देंगे, वहाँ पे उनको टाइम देंगे, 2 दिन 4 दिन का टाइम देगा। अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम हमारी मौत के जिम्मेदार गवर्नमेंट रहेगी, पुलिस प्रशासन रहेगी। देखिए, आज का दिन एक परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज उनकी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन वो ही बच्ची उनके साथ अब नहीं रही है। अभी तक भी कार्रवाई नहीं हुई है। किस तरीके से परिवार को बार बार आश्वासित किया जा रहा है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, लेकिन अगर हम धरातल पर बात करें तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखते हैं किस तरीके से आने वाले वक्त में प्रशासन अपनी नींद से उठता है, किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाती है। आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।